हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग को पता ही है कि 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है, तो हम लोग खूब अच्छे से तैयारी तो कर ही रहे होंगे। लेकिन हमारे पास कुछ हमारे सिस्टर हैं जो कमेंट की हैं कि दीदी जी आप कहाँ से पढ़ती हैं, आप हिंदी और संस्कृत कहाँ से तैयारी कर रही हैं। तो उनको मैं बता दे रही हूँ कि मैं हिंदी और संस्कृत की तैयारी में यूट्यूब से YT पे बहुत सारे क्लासें फ्री में चल रही हैं, तो वहाँ से मैं करती हूँ। तो और सारे सब्जेक्ट की क्लासें चल रही हैं और प्रीवियस के नोट्स जो होंगे उसको आप लोग कर लीजिए अच्छी तरीके से। और कुछ निगेटिव और पॉजिटिव जो टैगवर्ड होते हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट हम हाउस वाइफ स्टडी जो करते हैं उन लोगों को यही है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या पकड़ना है कि जो निगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड होते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें, तो हम लोगों का टाइम भी मैनेज बहुत अच्छे से हो जाता है। और हम हाउस वाइफ को पता है कि टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ हमको पढ़ाई करनी है, अगर नौकरी करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा और टाइम को मैनेज करते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। मैं 30+ की मैं भी हूँ, लेकिन मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा इंड हो गया था किसी कारणवश, लेकिन फिर से मैं अपना स्टार्ट कर दी हूँ। पढ़ाई तो रेगुलर थी लेकिन उतनी मतलब उस तरीके से नहीं हो पाती थी जिस तरीके से होनी चाहिए। तो फिर से बीच में मैं थोड़ा पता है जॉब करने लगी थी, टीचिंग कर रही थी प्राइवेट। तो प्राइवेट को पता है आप लोग को कितना काम लिया जाता है प्राइवेटों में, तो उसको करते हुए भी मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखी थी, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से फिर से मैं कंटिन्यू की हूँ। क्योंकि आप लोग को पता है कि BEd और BTC वालों को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि PRT से BEd बाहर हो गए हैं। तो फिर मैं प्राइमरी का ही दी थी, PRT का दी थी मैं। सीटेट तो मेरा क्वालिफाई था, लेकिन फिर उससे मैं बाहर हो गई, तो मैं फिर से तैयारी कर रही हूँ सीटेट का। 6 to 8 का मैं डाली हूँ फार्म। तो आप लोग 6 to 8 का जो लोग फार्म डाले हैं, SST ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से डायग्राम बना के पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से ऐसा लग रहा है जैसे हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं इस टाइम। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो फ्री क्लासें दे रहे हैं, बहुत अच्छे से भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को जहाँ से समझ में आए आप लोग वहाँ से करिए। तो बहुत सारे, मैं एक चैनल से नहीं पढ़ती हूँ, अब कई सारे चैनल से पढ़ती हूँ, जहाँ पे मुझे समझ में आता है मैं वहीं से अपना पढ़ती हूँ। तो आप लोग जा करके पढ़ लीजिए। वैसे तो हमको तो बहुत बेस्ट लगते हैं सचिन सर, और एक टीचर पढ़ाते हैं गुरुजी वर्ड एग्जाम पे, उस पर संस्कृत बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उस पर हिंदी बहुत अच्छी क्लासें चलती हैं, वहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ। और रही बात वो CDP की, CDP मैं सचिन सर से भी पढ़ती हूँ, और मैं एक चंद्रा इंस्टीट्यूट है एक प्रयागराज, वहाँ से मैं पढ़ती हूँ। तो RP सर वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप लोग जा कर के वहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो आप लोग वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और हाउस वाइफ कहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे टाइम में निकालना आता है। आप लोग भी उसी तरीके से टाइम निकाल लीजिए। आप लोग मेरी बातों को पहले आप लोग सुन लीजिए कि किस तरीके से हम लोग अपना टाइम को मैनेज करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप अगर 1 घंटे में कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें से 5-5 मिनट हर दिन आप लोग निकालिए, तो आपका 1 घंटा मिल जाएगा टाइम। तो ये नहीं है कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है, जब टाइम हम फ्री हो जाएंगे तभी हम पढ़ाई करेंगे, नहीं। आपका अगर काम हो गया है तो अब आप 1 घंटे का टाइम मिला है तो आप उसको पढ़ लीजिए, फिर जाके दूसरा काम कर लीजिए। तो ये नहीं है कि काम करने के बाद ही पढ़ाई होती है, ऐसी कुछ नहीं है। काम आप बीच में करते रहिए, और मोबाइल में बहुत सारे यूट्यूब क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे रख लीजिए फ़ोन, अब देखते रहिए, ईयरफोन लगा के रखिए, काम करिए, लेकिन काम करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, दोनों चीज़ साथ में होगा। और सबसे मेन क्या है कि हम लोग प्रीवियस के एग्ज़ाम के जो हुए हैं 2011 से अभी तक के जो हुआ है, वो सारे हम लोग क्या करेंगे कि उसको ज़रूर से ज़रूर हल करेंगे, आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। और YT पे बहुत सारे चल रहे हैं इस टाइम फ्री क्लासें, उसको भी हम लोग देख लेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव टैगवर्ड को बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, इसलिए हम लोगों का टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो पाता है। क्योंकि ऑफलाइन में मैनेज करना, टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना ही होता है। बहुत सारी बहनें हमारे और भाइयों कह रहे हैं कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग उस तरीके से टाइम मैनेज करिए कि मैं बता रही हूँ कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आ रहा है आप पहले उसको कर लीजिए, फिर उसके बाद में जो नहीं आ रहा है तो उसको आप बाद में करिए, पीछे करिए, क्योंकि होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये चीज़, जो चीज़ अच्छे से आ रही है पहले सब्जेक्ट उसको करिए। आप अगर पहले CDP आपको आ रही है, CDP कर लीजिए, EVS कर लीजिए। संस्कृत अगर नहीं आ रही है तो उसको संस्कृत को लास्ट में करिए। मैथ को अगर आए तो
मतलब टाइम को देखते हुए आप लोग को मैनेज करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि क्या ही बताएं, बहुत अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा। टाइम को मैनेज करिए और हाउस वाइफ जो है उन लोग अपने मन से पढ़ाई करिए। अगर दिन में आपको 1 घंटे 2 घंटे टाइम मिल रहा है तो आप उसको पढ़िए, लेकिन उसके बाद तो आपको अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि हम हाउस वाइफ को रात में भी टाइम मिलता है तो रात में पढ़ सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चे जब सो जाएं तब पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ना चाहिए। हम भी पढ़ते हैं, इसी तरीके से पढ़ते हैं। मेरी भी घर की फैमिली है, घर परिवार है, सब कुछ है। सबको रहते हुए मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैनेज नहीं करेंगे तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी। तो हम सब कुछ मैनेज करते हुए करते हैं। हम अपना बता दे रहे हैं कि हम भी बहुत काम करते हैं। मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, जिसकी वजह से कई वर्करों को खाना बनाना रहता है, कभी कभार तो कुछ ज़्यादा बनाना रहता है। तो मैं सब कुछ मैनेज करते हुए मैं करती हूँ पढ़ाई अपनी कंटिन्यू। डेली आप करिए, छोड़िए मत। आपको अगर कम टाइम मिल रहा है तो कम ही पढ़िए, लेकिन अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे टाइम आप निकालिए किसी तरीके से। दिन में नहीं टाइम मिल रहा है, रात में पढ़िए, लेकिन आप लोग पढ़िए, क्योंकि कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो एक मतलब लगाव बना रहता है। और नहीं करेंगे, अगर बीच में किसी दिन रोक देते हैं ना तो एक आलस सी लगने लगती है। तो आलस मत करिए, आप लोग पढ़ाई करिए। आप लोगों को सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जब सफलता मिल जाएगी ना तो सब आपके हित में हो जाएंगे। जो थोड़ा आपसे दूरी बना के रखे हैं, जब आप पढ़ती हैं तो थोड़ा कुछ ज़्यादा उन लोगों को इफेक्ट पड़ता होगा कि पढ़ाई करती रहती, काम नहीं करती। हाँ, आप काम को कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप लोग पढ़ाई करिए, काम करिए, पढ़ाई भी करिए, दोनों साथ में लेके चलिए। अगर अभी मान लीजिए आप